गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ नंबर थ्योरी। आज हम लोग एक नया प्रॉपर्टी देखेंगे दैट इज वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पे बहुत डिस्कशंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, पर आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर कंटेन्स अ लीस्ट एलिमेंट। ये यही बोल रहा है कि अगर आपका नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट हो, ठीक है, कोई भी सबसेट हो, एस ले लेते, और वो नॉन एम्प्टी हो। अच्छा भैया, नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? जो फाई के साथ इक्वल नहीं होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा ही। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एस इज नॉट इक्वल्स टू फाइव, है कि नहीं? अब देखिए, तो हम लोग प्रूफ को शुरू करते हैं। ठीक है, और प्रूफ को शुरू करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ लेते हैं कि यही बोल रहा है कि कुछ भी सबसेट ले लो एन का जो नॉन एम्प्टी होता है, उसका एक लीस्ट एलिमेंट रहेगा ही रहेगा भैया। अब बोलोगे लीस्ट एलिमेंट क्या होता है भैया? सबसे छोटा एलिमेंट। भाई सबसे छोटा एलिमेंट उसमें रहेगा ही। अब कुछ भी सबसेट लो, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो नॉन एम्प्टी होना होगा। ठीक है, ठीक है, फिर चलिए फिर प्रूफ को शुरू करते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे? लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट को ले लेते हो एन। ठीक है, तो हम लोगों ने ले लिया कि एस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन। ये दोनों चीज हम लोगों ने सेटअप कर लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? लेट एस डज नॉट कॉन्टेन लीस्ट नंबर। मतलब यहां पर हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड में क्या होता है? जो प्रूफ करना होता है उसका ऑपोजिट ले लेते। क्या करते हैं? जो प्रूफ करना होता है उसका ऑपोजिट ले लेते। या फिर प्रूफ क्या करना है कि सभी मतलब सबसेट का एक लिस्ट एलिमेंट होता है, तो हम लोगों ने उल्टा ले लिया कि भैया एस का तो कोई लिस्ट नंबर ही नहीं है, एस का कोई लिस्ट एलिमेंट या फिर नंबर ही नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो उस एजम्पशन को लेके हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे और वहां पर कुछ ना कुछ गलत स्टेटमेंट मिल जाएगा। और जब गलत स्टेटमेंट मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है भैया? हम लोगों का एजम्पशन ही गलत था। तो अगर एजम्पशन गलत है, उसका ऑपोजिट करेक्ट होगा, मतलब हम लोग को जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लेट एस डज नॉट कंटेन लीस्ट नंबर। तो इसका मतलब हम लोगों को पता है कि n का जो मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट है उसका सबसे लीस्ट नंबर 1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 इसमें नहीं है, 1 इस s वाला सेट में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? और एक सेट डिफाइन करेंगे a। ठीक है, और एक सेट डिफाइन करेंगे a, पर a को कैसे डिफाइन करेंगे? a को ऐसे डिफाइन करेंगे, इसमें एलिमेंट्स रहेगा नेचुरल नंबर से m such that m belongs to कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर होगा, और m लेस देन k होगा। और ये k क्या होगा भैया? ये k होगा एवरी k बिलोंग टू s। अब ये वाला डेफिनेशन स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं घुसता है, तो एक एग्जांपल लेके आप समझ लो। फॉर एग्जांपल s है 51, 52, 53। ठीक है, s का वैल्यू ये है। तो हम लोगों को बोला क्या है कि a में ऐसा एलिमेंट रहेगा जो s का सभी एलिमेंट से छोटा होगा। तो ये लीजिए 50 हो गया। देखिए 50, 51, 52, 53 से छोटा होता है, फिर 49 ले सकते हैं आप, एंड सो ऑन। एग्जांपल्स आए, होप समझ में आया। तो भैया ऐसा ऐसा एलिमेंट लेंगे ना जो s का सभी एलिमेंट से छोटा होना होगा। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए, अब ये जो डाटा हम लोगों ने सेटअप किया, s को लिया, वहां पर 1 को नहीं लिया, और एक नया सेट a को लिया, इससे ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होगा, मतलब कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ कुछ चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो देखते हैं, चलिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन देखिए, 1 इसमें रहेगा। अब बोलोगे सर कैसे? अरे भैया, क्या बोला जा रहा है कि सबसे छोटा एलिमेंट, मतलब s में जितना सारा एलिमेंट्स है उससे छोटा होगा, और आपको पता ही है n का सबसे छोटा एलिमेंट तो 1 होता है। तो अवश्य 1 तो इस वाला सेट में रहेगा ही, क्योंकि 1 s में नहीं है, 1 तो s में नहीं है, तो a में तो रहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि n का सबसे छोटा एलिमेंट 1 होता है, और a को हम लोगों ने ऐसे ही बनाया, कैसे कि s का जो जो एलिमेंट है उससे छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए 1 बिलोंग्स टू a। ओके,
अच्छा अब देखिए, अब हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है स्मॉल ए, तो फिर अगर वो ए में रहेगा, मतलब कैपिटल ए में रहेगा, अगर वो कैपिटल ए में रहेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आप बोलोगे कैसे? अरे भैया प्रॉपर्टी ए का जो प्रॉपर्टी है, अरे भैया सेट ए का जो प्रॉपर्टी है कि उसमें ऐसा एलिमेंट्स रहेगा जो के से छोटा होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्योंकि ए स्मॉल ए कैपिटल ए में है, स्मॉल एक एलिमेंट है, स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉल ए एलिमेंट है, बड़ा ए सेट है, तो स्मॉल ए लेस देन के होगा कि नहीं? और अगर स्मॉल ए लेस देन के होता है तो ए प्लस वन जो होगा वो के साथ इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आप बोलोगे कैसे? ये देखो 2 लेस देन 5 होता है, पर 2 प्लस 1 क्या हो जाता है? 3, वो लेस देन 5 होता है। अब देखो 4 लेस देन 5 हो जाता है, पर जब 4 प्लस 1 करता है तब वो इक्वल हो जाता है। तो 2 केस पॉसिबल है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है ना कौन सा वाला केस होगा, तो इसलिए हम लोग 2 केस ले सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा और एक चीज देखिए, ये जो ए डैश है ये ए के साथ, ए प्लस 1 के साथ इक्वल होता है। आप बोलोगे कैसे? तो हम बोलोगे आपने वीडियो नहीं देखे हो। भैया एक्सियम ऑफ इंडक्शन, पियानोज एक्सियम, सब वीडियो देख के आओ, मजा आ जाएगा, बोल के रखा हो, सब समझ में आ जाएगा ये सब क्या हो रहा है। ये ए डैश होता है ए का सक्सेसर, ठीक है? अब देख के आइए ना, आपको मजा आ जाएगा, फिर ये देखिए, ठीक है? अब देखिए, तो यहां से हम लोगों को पता है कि 2 केस निकलेगा, एक छोटा के लिए और एक इक्वल्स टू के लिए। तो दोनों केस देखते हैं। पहले चलिए केस 2 से देखते हैं, पहले केस 2 से देखते हैं। तो केस 2 में हम लोगों ने लिया कि भैया ए डैश जो है ये के साथ इक्वल हो गया, दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना। अरे ए प्लस 1 की जगह में हम लोग ए डैश भी लिख सकते हैं, तो ए डैश हो गया के साथ इक्वल। तो अगर ए डैश के साथ इक्वल हो गया तो ए डैश क्या बन जाएगा? एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट बन जाएगा एस का। आप बोलोगे कैसे? अरे देखो देखो, के से जितना सारा छोटा एलिमेंट्स है वो सब कहाँ लाई कर रहा है? वो सब ए में लाई कर रहा है, ठीक है? और के से बड़ा सब एस में है। ऐसे तो सेटअप किया था ना हम लोगों ने सेट को। तो अगर के का वैल्यू ए डैश हो रहा है तो ए डैश तो एस में रहेगा ही, और ए डैश से छोटा कोई भी एलिमेंट एस में नहीं है, कोई भी एलिमेंट एस में नहीं है। तो ए डैश क्या बन गया? ए डैश बन गया एस का लीस्ट एलिमेंट। पर हम लोगों ने तो लेके रखा कि भैया एस का तो कोई लीस्ट एलिमेंट है ही नहीं, एस का तो लीस्ट एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर एस का लीस्ट एलिमेंट नहीं है और यहां पर मिल रहा है कि ए डैश उसका लीस्ट एलिमेंट है, तो भैया हो गया हम लोगों का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो क्या होगा? वो वाला ट्रू नहीं भी हो सकता। पर और एक केस है, आपको दोनों केस के लिए चेक करना पड़ेगा। अगर इस केस में भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए तब आप बोल सकते हो कि भैया हम लोगों का एजम्पशन ही गलत है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? ए डैश को लेस देन ले लेंगे के से, ठीक है? अब देखो, अगर ए डैश के से छोटा होता है, ए डैश एक नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कैपिटल ए का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं ए डैश बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अरे भैया क्यों नहीं लिख सकते? कैपिटल ए जो सेट है उसका कंडीशन ही 2 है कि वो उसका एलिमेंट्स नेचुरल नंबर होना होगा। ये देखिए ए डैश नेचुरल नंबर हो रहा है, और दूसरा कंडीशन यही है कि वो के से छोटा होगा। ये देखिए के से भी छोटा हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डैश बिलोंग्स टू कैपिटल है। क्यों नहीं लिख सकते? अब देखिए, अगर 1 एक सेट में रहता है, कोई आर्बिट्ररी नंबर एक सेट में रहता है और उसका सक्सेसर भी उस सेट में रहता है, तो बाय एक्सियोम ऑफ इंडक्शन हम लोग क्या कह सकते हैं? बाय एक्सियोम ऑफ इंडक्शन हम लोग कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू n, है कि नहीं? तो वही लगा रहा हूं, बाय एक्सियोम ऑफ इंडक्शन A इज इक्वल्स टू n। आप बोलोगे एक्सियोम ऑफ इंडक्शन क्या है? हम फिर से बोलेंगे, आपने वीडियो नहीं देखे हो देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए, तो अगर A इज इक्वल्स टू n हो गया और A में ऐसा एलिमेंट्स है जो S का एलिमेंट से छोटा होता है, और आपको पता है कि n का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ा है, तो n से बड़ा एलिमेंट मतलब n का सबसे बड़ा एलिमेंट हम लोगों को पता नहीं है, उससे भी बड़ा कुछ एलिमेंट्स एक सेट बना रहे, वैसा कुछ सेट रहेगा? कैसे रहेगा भाई? n का तो मतलब अपर बाउंड नहीं है, ठीक है? तो ऐसा कोई सेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो S इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। अरे भैया ऐसा कोई सेट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा
उसके अंदर तो एलिमेंट्स भी नहीं रहेगा, तो वो सेट वो सेट एम्प्टी हो जाएगा, है कि नहीं? पर आपको पता है ये तो गलत है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि S is not equals to phi, S नॉन एम्प्टी होता है। तब दोनों केस में ये देखिए कि दोनों केस में आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, तो भैया आपका एजम्पशन में कुछ गलती है कि नहीं? दोनों केस में ही हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, तो ये वाला एजम्पशन ही गलती है, ये वाला जो एजम्पशन है इसी में ही गलत है। तो हो गया बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये गलत है कि S का कोई लिस्ट नंबर है ही नहीं, तो इसको उल्टा क्या होगा कि S का लिस्ट नंबर होना ही होगा। तो हो गया आपका प्रूफ। लास्ट लाइन लिख दीजिएगा कि S does so by method of contradiction S is the least number, खत्म। और S क्या था? एक नॉन एम्प्टी सबसेट था, एक नॉन एम्प्टी सबसेट था। हो गया आपका प्रूफ। तो आपको अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी का आपका प्रूफ अच्छा लगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट।